सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं बात करने वाला हूं एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक एनसीईआरटी हिस्ट्री बौद्ध और जैन धर्म की, जहां से पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 नंबर इस वाली वीडियो से आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और यह वीडियो मैं आपको अपने नोट्स से कराने वाला हूं। जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं उनको एक छोटी सी जानकारी बता दूं। आपके पास टाइम बिल्कुल कम है, मात्र 5 से 6 दिन के भीतर आप लोग कंप्लीट सोशल साइंस एसएसटी की 60 नंबर की तैयारी मात्र 5 से 6 दिन में आप लोग कर सकते हो मेरे नोट्स लेकर के। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और इन्हीं नोट्स में पूछे गए सभी वर्षों के क्वेश्चन भी आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पूछे गए हैं। और ये नोट्स आपको लेने कैसे हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9696400597। इस नंबर पे आप लोग मेरे से डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए भी आप लोग नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। नोट्स का प्राइस 199 रुपये है। फटाक से इन नोट्स को आप लोग ले लो, 60 नंबर की पूरी तैयारी कर लो। बुद्ध और जैन की सबसे पहले हम आपको बताएंगे बुद्ध की कहानी, बुद्धा स्टोरी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक नामक एक छोटे गढ़ से थे। बौद्ध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, इन्होंने बोध गया में पीपल के नीचे कई दिनों तक कठोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटेड हुए ये, ठीक है ना। उसके बाद ये बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध का अर्थ ही होता है जागा हुआ व्यक्ति, है ना। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है वो बुद्ध कहलाने लगता है, तो वही बुद्ध हो गए। उसके बाद इनका सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, वो याद रख लेना। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो वाराणसी के निकट में है। पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में दिया, जो वाराणसी काशी के निकट है। कुशीनारा में मृत्यु कहां पर हुई? कुशीनगर या कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु से पहले जीवन अपना पैदल यात्रा और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। इन्होंने मरने से पहले अपना संपूर्ण जीवन इधर उधर घूमने में पैदल व्यतीत किया और लोगों को शिक्षा भी देने का महत्वपूर्ण बुद्ध ने ही काम किया। ठीक, इतना महत्वपूर्ण पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बुद्ध की शिक्षा क्या है? आखिर बुद्ध ने लोगों को क्या शिक्षा दी? बुद्ध ने शिक्षा दी यह कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। इसका कारण हमारी इच्छा और लालसाएं हैं, जो कभी भी पूरी नहीं होती हैं। मनुष्य की इच्छाएं और लालसाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। बुद्ध ने यही कारण दुख का बताया। और हम अधिक वस्तुएं पाने की इच्छा करते हैं। बुद्ध ने इसे तन्हा या तृष्णा का नाम दिया, तृष्णा या तन्हा का नाम दिया। ठीक, यहां से पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो बुद्ध की शिक्षा क्या है? बुद्ध ने कहा कि जीवन जो है ना, ये कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। कष्ट और दुख का कारण क्या है? तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी लालच इसका कारण है, बुद्ध ने बताया। उसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट, बुद्ध ने शिक्षा दी आत्म संयम अपनाकर लालसा से मुक्ति पाई जा सकती है। शिक्षा दी कि लोगों को दयालु व जानवरों के जीवन का आदर करना चाहिए। बुद्ध ने यह भी कहा कि दयालु होना चाहिए और जानवरों के जीवन का आदर करना चाहिए। ठीक, वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे या बुरे हमारे जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने कहा जैसे हम कर्म करते हैं, चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, वो हमारे जीवन के बाद में भी हमको प्रभावित करेंगे। कभी ना कभी वो दुख देंगे ही देंगे। अच्छा होगा तो अच्छा देगा, बुरा होगा तो बाद में बुरा करेगा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में दी। बात करेंगे उपनिषद। उपनिषद का अर्थ गुरु के पास बैठना। यहां से पेपर में क्वेश्चन बन चुका है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के पास बैठना। उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थी के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। उपनिषद में गुरु और शिष्य के बीच में इन चर्चाओं में अधिकांश पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। उपनिषद की चर्चाओं में जो पुरुष थे वे कैसे थे? ब्राह्मण थे और राजा हुआ करते थे। शूद्र का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो विद्वता के लिए जानी जाती है। ये विद्वता के लिए महिलाएं जानी जाती है। उपनिषद में इनका नाम उल्लेख किया गया है। और उसके बाद पॉइंट यहाँ पर नीचे दिया गया, निर्धन व्यक्ति कम हिस्सा लिया करते थे।
जो गरीब व्यक्ति थे वो कम हिस्सा लिया करते थे। इसका प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है। यह नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। गौतम नाम के ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकारा, जो बाद में प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। कौन बन गए? सत्यकाम जावाल। इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम है गौतम। गौतम नाम के ब्राह्मण थे और इन्होंने ही सत्यकाम को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार लिया और बाद में जाकर के यह बहुत बड़ा विचारक बन गया, सत्यकाम जावाल, जो कि निर्धन व्यक्ति था। कैसा था? गरीब था। अपवाद है ये। उसके बाद जैन धर्म की मैं बात कर लेता हूं। जैन धर्म, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। ठीक, तीर्थंकर का मतलब होता टीचर, अध्यापक, है ना, जो व्यक्ति को उठा करके उस पार ले जाए, है ना, जैसे नदी को पार करा दे नाव की तरह। नाव से नदी आप लोग पार कर सकते हो, तो नाव का काम ही गुरु करता है, यानी कि तीर्थंकर उसी को कहते हैं जो इस पार से उस पार ले जाए। ठीक, वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। ज्ञान प्राप्त यानी कि ये होश में आ जाते हैं। ज्ञान प्राप्त क्या है? ज्ञान प्राप्त को ही आमतौर पे लोग कहते हैं कि वो भगवान को प्राप्त हो गया, भगवत्ता उसमें जागृत हो गई, है ना। तो वही है ज्ञान प्राप्त। जैसे बुद्ध, महावीर, कृष्ण, नानक, कबीर, मीरा, लाओ त्सु, ये सभी उसी कैटेगरी में आते हैं। महावीर की शिक्षा, सत्य जानने की इच्छा रखने वालों को घर छोड़ देना चाहिए। महावीर की शिक्षा यह है। अहिंसा का नियम पालन करना चाहिए। प्राकृत में, भाषा में शिक्षा दी। बुद्ध ने भी प्राकृत में दी, महावीर ने भी प्राकृत में दी। चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, वस्त्रों का त्याग करना। नोट, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया? मैंने आपको यहाँ पर बताया महावीर की शिक्षाएं क्या हैं। सत्य जानने की इच्छा रखने वालों को घर छोड़ देना चाहिए। ठीक, अहिंसा का नियम, प्राकृत भाषा में शिक्षा, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, वस्त्रों का त्याग करना, और व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। ये मुख्य है। ठीक, उसके बाद किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, क्योंकि फसल की सुरक्षा के लिए कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो इससे क्या होगी? इससे हिंसा हो जाएगी, जानवर मर जाएंगे। तो किसानों के लिए नियम बहुत कठिन पड़ते थे, जो अपनाते थे, है ना, उनको बहुत कठिन नियम पड़ते थे, क्योंकि किसान खेती करेगा तो कीड़े मकोड़ों की मौत तो होना निश्चित है। बाद की सदियों में जैन धर्म गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। कई शताब्दी तक शिक्षाएं मौखिक रूप से हो रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा 1500 वर्ष पहले गुजरात में बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक, तो वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा 1500 वर्ष पहले गुजरात में बल्लवी नामक स्थान पर मिली है। किस स्थान पर? बल्लवी नामक स्थान पर मिली है। उसके बाद संघ की मैं बात कर लेता हूं। संघ क्या है? महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने से सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। दोनों का क्या कहना है कि घर का त्याग करो। ये घर त्यागने पर ज्यादा महत्व देते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ऐसे लोगों के लिए संघ बनाया गया जहां घर का त्याग करने वाले लोग रहते थे। जो लोग ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए अपना घर का त्याग कर देते थे, उनके लिए बुद्ध या महावीर जैसे लोगों ने संघ का निर्माण कर दिया, ताकि साधक वहां रह करके अपनी साधना को जारी रख सकें एक साथ मिलकर के, है ना, जिन्होंने घर त्याग दिया। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे, जो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, विनय पिटक में क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम, कायदे, कानून किसमें है? बौद्ध संघ के नियम किसमें है? विनय पिटक में है। संघ में स्त्री व पुरुषों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। पुरुष व स्त्री के रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं थीं। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को माता पिता की आज्ञा लेनी पड़ती थी। बच्चों को माता पिता की आज्ञा लेनी पड़ती थी। दासों को अपने मालिक से आज्ञा लेनी पड़ती थी। कर्जदारों को देनदारों से आज्ञा लेनी पड़ती थी। पत्नी को पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये अनुमति लेने का भी सवाल उठता है, पेपर में बनता है क्वेश्चन। उसके बाद समझो, स्त्री पुरुष सादा जीवन व ध्यान में ज्यादा समय लगाते थे। देखो, स्त्री पुरुष सादा जीवन लेकिन सिंपल लाइफ जिया करते थे। मेडिटेशन, ध्यान में ज्यादा समय लगाते थे।
मैं यहाँ पर कहूँगा हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, है ना, मेडिटेशन करना चाहिए जीवन में। और भिक्षा मांगते थे, इसलिए उन्हें भिक्खु या भिक्कुड़ी या भिच्चू भिच्चुड़ी के नाम से भी जाना जाता था, भिक्षा मांगते थे। ठीक पॉइंट। उसके बाद संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, दास सब कुछ शामिल थे। हर वर्ग के लोग संघ में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि इसमें वर्ग का कोई लेना देना नहीं है। अगर व्यक्ति के अंदर प्यास है सत्य जानने की, है ना, उस सत्य की शक्ति तक पहुंचना है, तो उसको इन जाति धर्म को त्यागना पड़ेगा। ये तो तुच्छ चीजें हैं, ये क्षुद्र चीजें हैं, है ना। वही बात कहेगी कि संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, दास सब लोग शामिल थे। ठीक। उसके बाद बिहार की बात करूं, बिहार एक रहने का है वो, है ना। बिहार आपके ये बिहार पटना वाला बिहार नहीं, ये बिहार अलग है। जैन तथा बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा समर्थकों ने कई शरण स्थल बनाए, जिन्हें बिहार कहा जाता है। शरण स्थल रहने वाले जो स्थल हैं उनको बिहार के नाम से जाना जाता है। आरंभिक बिहार लकड़ी के बने थे। यहाँ से पेपर में बनता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है लाइन को। आरंभिक बिहार लकड़ी के बने थे, बाद में ईंट से बनाए गए। बाद में ईंट, पहले लकड़ी के। पश्चिम भारत में पहाड़ खोद करके बनाए गए। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण किया जाता था। राजा या भूस्वामी, धन, बड़े व्यापारी लोग अपनी जमीन दे दिया करते थे दान में, तो उस भूमि पर भी बिहार का निर्माण किया जाता था, शरण स्थल का निर्माण किया जाता था। अब पॉइंट जितना मैंने बताया उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन फटाक से कराता हूं। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के बाद में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, जो कि वाराणसी के निकट में पड़ता है। उसके बाद विनय पिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है, रहने के बारे में है। ठीक। उसके बाद जैन और बौद्ध भिक्खु भिक्खुणियों के लिए आरंभिक विहार बने थे। आरंभिक विहार मैंने आपको बताया लकड़ी के बने थे, बाद में ईंट के बनाए गए। पहले काहे के? लकड़ी के, बाद में ईंट के बनाए गए। उसके बाद विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है, बौद्धों के नियम को अभिलेखित करता है, संघ के नियम को अभिलेखित करता है। करेक्ट। उसके बाद बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बोधिसत्व का मतलब होता है जिनको निर्वाण प्राप्त हो चुका है या ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया वो बोधिसत्व कहलाते थे। उसके बाद यहां पर मैं आपको बता रहा था निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में थी? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर का त्याग करते हैं। दोनों ही धर्म किस पर बात करते हैं? घर त्यागने पर बात करते हैं। ठीक है ना। दोनों धर्मों ने मुक्ता व्यापारियों का समर्थन नहीं, व्यापारी को सिर्फ जैन धर्म में समर्थन मिला। वस्त्र त्यागने की बात सिर्फ जैन धर्म में की गई, बौद्ध धर्म में नहीं की गई। ठीक है ना। तो पहला वाला यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद बुद्ध से जुड़ा क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की प्यास को निम्नलिखित में से क्या बताया? पिपासा, तन्हा, तृष्णा या तीव्र इच्छा। तो उन्होंने तृष्णा भी बताया, तन्हा भी बताया, दोनों आपके थे, लेकिन तृष्णा जवाब हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर मिसलीडिंग है। ठीक। तृष्णा और तन्हा दोनों एक ही हैं, मैंने आपको बताया नहीं था। यहाँ पर देख लो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोनों बातें ऐसी लिखी गई हैं कोष्टक में, तन्हा और तृष्णा इस प्रकार से हैं। ठीक। तो विकल्प में दोनों ही थे, तो मैं क्या ही कर सकता हूं। उसके बाद जितना बताया उतना क्वेश्चन कराया। अब न्यू टर्निंग पॉइंट पर मैं बात करता हूं, महायान। बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हो गया। ठीक। इसकी दो विशेषताएं थी, बहुत पेपर में क्वेश्चन यहां से बनते हैं महायान से। इसकी दो विशेषताएं थी, कौन कौन सी थी? एक थी बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी थी इसमें, इनमें अधिकांश मथुरा और कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरी थी बोधिसत्व में आस्था आई जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था। बोधिसत्व में आस्था आ गई जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था, और बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी मथुरा और तक्षशिला में। उसके बाद इससे पहले जब महायान नहीं आया था, उससे पहले की मैं बात कर लूं, महायान जब नहीं आया था उससे पहले, महायान से पहले का पॉइंट है ये, इससे पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतकों जैसे उनकी निर्माण प्राप्ति पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। जब महायान नहीं आया, महायान का मतलब जो लोग को ज्ञान प्राप्त हो चुका है ऐसे लोग नहीं आए थे, तब जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे या भगवान बुद्ध थे, उनकी जो दिखाने का प्रयास किया गया था, उनके संकेतकों को दिखाने का प्रयास किया गया था,
वो पीपल के पेड़ में उनको दिखाया जाता था मूर्ति के रूप में, लेकिन जब महायान आ गया तब उनको मूर्तियों के रूप में दिखाया जाने लगा व्यापक स्तर पर। महायान से पहले पीपल में दिखाए जाते थे। ठीक, उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया थेरवाद का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में अधिक था। चीनी यात्री भी बौद्ध हुए। फासियन 1600 पहले भारत में आया। ह्वेन त्सांग 1400 साल पहले भारत में आया, हर्षवर्धन के काल में ह्वेन त्सांग। इत सिंह 1350 साल पहले आया। नालंदा आया, बौद्ध ग्रंथ एकत्रित किए ह्वेन त्सांग, जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन के काल में ह्वेन त्सांग आया था। नालंदा बिहार में है, बौद्ध ग्रंथ इसने एकत्रित किए थे। अब देखो क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों का त्याग पर बल दिया। करेक्ट। उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने से ही केवल सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। करेक्ट। दोनों कैसे हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे, जो अभी मैंने आपको बताया। अगला देखो, संघ सही मायने में एक संगठन था। कई सदस्यों ने एक साथ चर्चाएं और वाद विवादों के माध्यम से भी शासन किया था। इनमें महिलाओं और कामगारों को सभा में भाग लेने के लिए सम्मिलित नहीं। देखो, इसमें महिलाएं और कामगार सम्मिलित नहीं किया जाते थे। संघ, गढ़ या संघ की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। गढ़ या संघ में कई लोग राजा हुआ करते थे, कई लोग शासन किया करते थे, लेकिन इसमें महिलाएं और कामगार लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। ये गलत पॉइंट है। ठीक, पहला पॉइंट कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रमानुसार व्यवस्थित देशों की सूची है जहां भारत से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ? भारत से चीन में, कोरिया में, जापान में। ठीक, इस प्रकार से हुआ। करेक्ट। महायान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देख लो। महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था? आरंभिक मान्यताओं में से किन कारण से भिन्न था? इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतकों के द्वारा दर्शाई गई थी। ये पहले दर्शाई जाती थी, पहले जब महायान नहीं था। ठीक, ये पहले की बात है। इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे, एकांतवास में इससे पहले रहते थे। ये भी पहले की बात की गई है। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। जैसे ही महायान आया तो बुद्ध की प्रतिमाएं व्यापक स्तर पर बनाई जाने लगी। मथुरा और तक्षशिला में बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। ये भी करेक्ट। तो सी और डी यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा, सी डी, ये वाला करेक्ट। उसके बाद महायान बौद्ध धर्म के तहत बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। करेक्ट हो जाएगा। कुछ संकेतक का उपयोग पहले होता था जब महायान नहीं था। ये पहले की बात है, मैं यहाँ पर महायान की बात कर रहा हूँ। ठीक, बोधिसत्व नहीं स्वीकारे गए बल्कि स्वीकार लिए गए। मूर्तिकला के रूप में मथुरा तक्षशिला का पतन नहीं हुआ बल्कि उदय हुआ। पतन नहीं बल्कि उदय हुआ, ये भी पॉइंट है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद बौद्ध महायान से और क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ए कहाँ पर है? ए, ये रहा ए। बौद्ध धर्म की इस शाखा में मूर्तियों और संकेतकों का उपयोग कर बुद्ध की उपस्थिति प्रदर्शन किया गया। बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय आने के साथ बोधिसत्व में विश्वास बढ़ा। बी यहाँ पर करेक्ट होगा और ए गलत है। ए क्यों गलत है? ए यहाँ पर लिख दिया गया संकेतक। संकेतक पहले उपयोग लाए जाते थे, जैसे ही महायान आ गया संकेतक को खत्म कर दिया गया, मूर्तियां बनाई गई। यहाँ पर मूर्ति लिखा है लेकिन संकेतक कर दिया, इसलिए गलत है। केवल मूर्ति होता तो करेक्ट मान लिया जाता। तो थोड़े थोड़े पॉइंट आपको कभी कभी कंफ्यूज करेंगे। तो ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर द एंड, बौद्ध और जैन, जहां से पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, अवश्य बनेंगे। चैप्टर 1 है आपका राज्य से साम्राज्य, एनसीईआरटी हिस्ट्री का ही है। ठीक है ना। और इस वाले चैप्टर में मुख्य तौर पे हम लोग बात करेंगे राजा अशोक की। और ठीक, तो राज्य से साम्राज्य, पहले राज्य थे उससे डायरेक्ट साम्राज्य कैसे आ गया? राज्य व साम्राज्य ये भिन्न है। कैसे भिन्न है इस बात को भी समझा देता हूं। देखो, साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की जरूरत पड़ती है, इसलिए भिन्न है। राज्य छोटा होता है बल्कि साम्राज्य बड़ा होता है। उसके बाद सम्राट अशोक को समझ लेना बहुत उपयोगी है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। भाषा कौन सी है? प्राकृत है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। कुछ खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं। उसके बाद अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक विद्वान ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है।
अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए फेमस है, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए फेमस है। तो मैंने क्या बता दिया आपको, अशोक के बारे में बताया, मौर्य राजा था, उसका दादा का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था, 2300 साल पहले शासन किया। उसके बाद कौटिल्य या चाणक्य विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत सहायता करी। चाणक्य की किताब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उत्तर पश्चिम में कंबल फेमस बताए गए हैं, दक्षिण भारत सोने कीमती पत्थर के लिए बताया गया है। उसके बाद अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ लिया, ये देख लो। कलिंग कहाँ पर है, उड़ीसा में है, प्राचीन नाम है उड़ीसा का। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। हिंसा और खून खराबा देखकर युद्ध से घृणा हो गई अशोक को। अशोक ने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और उसके बाद अशोक ने धर्म को अपना लिया। धर्म, यहाँ पर लिखूं धर्म, धर्म का एक प्राकृत शब्द है, प्राकृत रूप ही धम्म है। धम्म का मतलब धर्म ही होता है जो कि प्राकृत में है, ठीक। अशोक ने धम्म में किसी देवी देवता अथवा पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, यानी कि ये नहीं मानते कि किसी देवी देवता की पूजा करो ना करो, कोई भी आवश्यकता नहीं है। धम्म बुद्ध के उपदेश से प्रेरित था। दूसरा पॉइंट, बुद्ध के उपदेश से प्रेरित था। तीसरा, धम्म महम्मद नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा दिया करते थे। कौन से अधिकारी थे? धम्म महम्मद नाम के अधिकारी थे जो धम्म की शिक्षा दिया करते थे। अशोक ने धम्म के संदेश शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवाए। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को कहां पर भेज दिया? श्रीलंका में भेज दिया। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, मनुष्यों व जानवरों के लिए चिकित्सा की भी व्यवस्था उन्होंने ही की। करेक्ट। उसके बाद नोट डाउन में मैंने पॉइंट लिखा है, एक उत्कृष्ट पोलिस पत्थर बिहार के रामपुरवा में मिला है, जो मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। इसे राष्ट्रपति भवन में भी रखा गया है। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज के बारे में समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ये यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज की पुस्तक या बुक का नाम इंडिका है। इंडिका में मौर्य साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, जो कि मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई किताब है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। करेक्ट। अब देख लो क्वेश्चन, जितना अभी मैंने आपको बताया। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित में से किस में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी में लिखे गए थे। उसके बाद चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? अर्थशास्त्र से जाना जाता है। और अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है, कूटनीति से है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किस लिए फेमस है? कंबल के लिए उत्तर पश्चिम फेमस है। सोना और बहुमूल्य पत्थर के लिए दक्षिण फेमस है, साउथ इंडिया। करेक्ट। उसके बाद मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहां पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। कब युद्ध हुआ था? 261 BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद धम्म से जुड़े हुए क्वेश्चन भी उपयोगी हैं, पेपर में आते रहते हैं धम्म के विषय में। इसमें किसी देवी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। करेक्ट। इसमें बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। करेक्ट। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेश से प्रेरित थे। करेक्ट। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को नियुक्त की, नहीं, महम्मद नाम के अधिकारी को नियुक्त किया, ना कि भिक्षुओं को नियुक्त किया। ये गलत बात है। CBA करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद फिर धम्म से है, अशोक ने धम्म में देवताओं पूजा कर्मकांड शामिल किया, बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, गलत। अशोक ने धम्म महम्मद के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा दिया करते थे। करेक्ट। A गलत, B सही। उसके बाद फिर देख लो, अशोक ने अपने अभिलेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी के काम के नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कहा। मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग भिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे। कभी कभी विवाद पशु बलि तक भी पहुंच जाता था, इसलिए कर्मकांड किसी के काम के नहीं, इसलिए अशोक ने कह दिया, क्योंकि पशुओं की हत्या ना हो, बलि, ये सब कुछ बंद हो जाए, इसलिए उसने कहा। करेक्ट हो जाएंगे, दोनों सही है, अनुसरण भी सही करेंगे। फोर्थ विकल्प राइट आंसर। अभी मैंने ये बताया था बिहार में क्या मिला है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पोलिस वाले पत्थर पर बना सांड, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इनमें से किसके शासन में बनवाया गया था? तो मौर्य की बात यहाँ पर की, मौर्य शासन का यह है। और ठीक अशोक से जुड़ा हुआ है। किससे? अशोक से जुड़ा हुआ है, अशोक स्तंभ। करेक्ट। उसके बाद और देखो,
सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था, उसकी सुरक्षा के लिए बड़ी सेना भी चाहिए थी। करेक्ट। करों व शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए थे। करेक्ट। दोनों यहाँ पर कैसे हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अशोक के शिलालेखों देश के भीतर और बाहर कई जगहों पे मिले हैं। कई जगहों पे मिले हैं। ये मिले हैं जौगढ़, मस्की, टोपरा, लंपक में मिले हैं। जौगढ़, मस्की, टोपरा, लंपक में मिले हैं। तो यह वाला टॉपिक भी यहीं पर हो जाता है आपका द एंड, खत्म, अशोक द एंड।